गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ही एकेडमी दिल्ली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान की 12 अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान 22 भाग में 22 चैप्टर में बटा हुआ इसकी स्टडी की थी। अब 12 अनुसूची के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसलिए हम लोग हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो जब संविधान लागू हुआ तो उस समय क्या 12 अनुसूची थी? नहीं, कुल 8 अनुसूची थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अनुसूची 9 से लेकर के 12 तक ये आज़ादी के बाद विभिन्न कालक्रम में लागू हुआ है, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सी अनुसूची कब लागू हुई, किस आधार पर लागू हुई। तो आइए एक एक करके स्टडी करते हैं। तो पहली अनुसूची, अनुसूची मतलब लिस्ट है। तो पहली लिस्ट में, पहली अनुसूची में राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सूची है। संघ शासित मतलब यूनियन टेरिटोरी, केंद्र शासित। तो आप जानते हैं कि वर्तमान की स्थिति क्या है कि 28 स्टेट हैं, 28 राज्य है, प्लस 8 यूनियन टेरिटोरी है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आपको पता ही है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड खत्म हो गया और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया है। तो अब वर्तमान स्थिति है कि 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटोरी है। ठीक है। अनुसूची दो में भारत की राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जैसे राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, या राज्यों की बात करें तो विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति। ठीक है। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको आप कैग बोलते हैं, CAG, जो भारत की लेखा गणना करता है, भारत सरकार की और राज्य सरकार की लेखा गणना करता है। आपने पढ़ा भी होगा समितियों में कि संसदीय समिति में लोक लेखा समिति इसी कैग रिपोर्ट के आधार पर काम करती है। तो इन सब अधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन का उल्लेख अनुसूची 2 में है। अनुसूची 3 में मैंने जो ऑफिसर्स के भी नाम बताए, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, है ना, उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इसके पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है कि वो कौन सी शपथ लेंगे। हम भारत के लोग, आप अक्सर देखते हैं कि जब सरकार बनती है तो उनको शपथ लेते, तो वो भाग 3 में है कि वो क्या शपथ लेंगे। भाग 4 में विभिन्न राज्य और यूनियन टेरिटोरी की राज्यसभा में क्या प्रतिनिधित्व होगी उसके बारे में है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में क्या प्रतिनिधित्व रहेगा, वो उसका बंटवारा है। भाग 5 में SC/ST क्षेत्र के प्रशासन और उसका एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल है कि SC/ST क्षेत्र में प्रशासन और नियंत्रण कैसे रहेगा, है ना, कौन सी बॉडी होगी और उसको कौन से अधिकार होंगे। भाग 6 में, अच्छा, जो आप इंडिया का मैप देखते हैं उसमें जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है जिसमें 7 स्टेट हैं, आप इंडिया का जो मैप ड्रॉ करते हैं तो इधर वाला जो आप जब इंडिया का मैप ड्रॉ करेंगे, ये सही से बन नहीं पाया लेकिन आप समझिए, तो ये जो इधर वाला पार्ट है, इधर वाला हिस्सा है जिसमें 7 स्टेट है, उसी में से ये 5 स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ये जनजातीय क्षेत्र है, इसमें ट्राइबल लोग रहते हैं। तो इस क्षेत्र में प्रशासन कैसे होंगे, किसके नियंत्रण में प्रशासन होगा, इसके बारे में उल्लेख है भाग 6 में। ठीक है, इसको याद कैसे रखते हैं? अरे मेरे मित्र, अरे मेरे मित्र। ठीक है, तो ये आपको 5 स्टेट याद रहेगा। अरे, असम, अरुणाचल प्रदेश 2 हो गए, ये मेघालय हो गया, मी से मिजोरम और त्रा से त्रिपुरा। इस तरह से आप याद रखेंगे। भाग 7 में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बीच शक्ति का बंटवारा है, कौन कौन सी शक्तियां किसके पास होंगी। तो इसको लेकर के 3 तरह की सूचियां हैं, आप अक्सर सुनते ही होंगे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो समवर्ती सूची, एक तो संघ सूची, पहले यूनियन लिस्ट, है ना,
ये संघ सूची हो गया। दूसरा राज्य सूची है कि राज्य के नियंत्रण में कौन कौन से विषय होंगे। और तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती ऐसे विषय जिस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय संघ सूची में कुल 97 विषय थे, 97 विषय थे। वर्तमान में कितना है, 98 विषय हैं। राज्य सूची में टोटल 66 विषय थे, 66 विषय थे जिस पर राज्य कानून बना सकता था, जैसे भूमि से जुड़ा हुआ। और वर्तमान में क्या स्थिति है कि 62 ऐसे विषय हैं जिस पर राज्य कानून बना सकता है। तो राज्य के विषय घटे हैं और समवर्ती सूची में विषय बढ़ा है, ऐसा विषय जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। पहले 47 ऐसे विषय थे संविधान लागू होते समय, जबकि वर्तमान में ये 52 सब्जेक्ट्स हैं। तो 52 विषय पर संघ और राज्य, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो शक्ति का बंटवारा है। भाग 8 में आप देखेंगे तो 8वीं अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषाएं। वर्तमान समय में भारत में कितनी राजकीय भाषा हैं, तो आप जानते हैं कि 22 भाषा है, जबकि संविधान लागू होते समय इस अनुसूची 8 में कुल 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी, केवल 14। तो इसका मतलब है 8 भाषाएं बढ़ी हैं। कौन कौन सी बढ़ी हैं, तो 1967 में, आप ये 8 के बारे में याद रखेंगे, 1967 में कौन कौन सी भाषाएं शामिल हुई, तो सिंधी भाषा शामिल हुई। 1967 में इस लिस्ट में सिंधी भाषा शामिल हुई। फिर आगे चल करके 1992 में 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कोंकणी मणिपुरी और नेपाली, तो नेपाली भाषा को भी शामिल किया गया। आप जानते ही हैं कि नेपाल से जुड़े हुए भारत के कई राज्य हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। तो इसलिए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 1992 में ये भाषाएं शामिल की गई। फाइनली लास्ट टाइम 2004 में भी 4 भाषाओं को शामिल किया गया। ये कौन कौन सी थी, मैथिली, ये बिहार नेपाल का एक हिस्सा है जो मिथिला क्षेत्र कहलाता है, जो माता सीता राजा जनक से संबंधित है, रामायण में आपने पढ़ा ही होगा। मैथिली, संथाल परगना क्षेत्र है, झारखंड में ट्राइबल एरिया है। तो मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ठीक है। तो ये 4 भाषाएं 2004 में शामिल हुई। तो वर्तमान की क्या स्थिति है कि अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाएं हैं, जबकि संविधान लागू होते समय 14 भाषा थी। तो सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये सब भारत की आधिकारिक भाषाएं में शामिल है। ये तो अनुसूची 1 से लेकर 8 तक ये संविधान लागू होते समय ही 8 अनुसूची थी, लेकिन आगे चलकर के अनुसूची 9 जोड़ा गया। क्यों? स्वतंत्र भारत में पहली बार संविधान संशोधन किया गया, संविधान में परिवर्तन किया गया। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भाग 18, भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद या आर्टिकल 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत द्वारा संविधान में संशोधन होता है। तो भारतीय संविधान में जवाहरलाल नेहरू सरकार द्वारा प्रथम संविधान संशोधन किया गया 1951 में। वो भूमि से जुड़ा हुआ था, भूमि सुधार कानून। क्या था कि इस देश में उद्योग, रेलवे, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अगर भूमि का अधिग्रहण होगा तो कैसे होगा। अक्सर भूमि से जुड़ा हुआ विषय कोर्ट में चला जाता है, लंबे समय तक मामला फंसा होता है, विकास प्रक्रियाएं रुक जाती हैं। तो सरकार ने अनुसूची 9 में ऐसे विषय डाले जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी। इसका मतलब कि अब भूमि से जुड़ा हुआ कोई भी विषय कोर्ट में नहीं जाएगा, कोर्ट में चाह करके भी कोई अपील नहीं कर सकता। तो लेकिन वर्तमान की स्थिति यह है कि इस अनुसूची में 284 विषय आज शामिल हो गए हैं, इतने बृहद विषय हैं। और फाइनली कोर्ट का ये आदेश है कि न्यायिक प्रक्रिया से पूर्णतः उन्मुक्ति संभव नहीं है, तो इसलिए अब न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ठीक है। वर्तमान में 2013 में जब भूमि अधिग्रहण कानून लागू हुआ कांग्रेस सरकार द्वारा, तो उस समय कहा गया कि बाजार दर जो भी होगा उस जमीन का, उसका 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है।
अनुसूची 10 में दल बदल कानून है, ये कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1985 में। 52वां संविधान संशोधन, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ और दल बदल कानून लागू किए गए कि एक दल को छोड़ करके दूसरे दल में अगर नेता शामिल होते हैं तो उसकी अहर्ताएं क्या होंगी। ठीक है, एक्चुअली में सरकार के अस्थायित्व को लेकर के ये कानून बना था अनुसूची 10, क्योंकि अक्सर नेता दल बदल लेते थे, सरकार अल्पमत में आ जाती थी। और भारतीय संविधान, सबसे पहले मैंने बताया होगा लास्ट वीडियो में कि भारतीय संविधान को कुल 22 भाग में बांटा गया है। ठीक है, उसमें से भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसके आधार पर राज्य कोई भी कानून बनाता है। राज्य अपने जनता के कल्याण के लिए कोई कानून बनाता है, कोई पॉलिसी लाता है, कोई नीति बनाता है, तो किन चीज़ों को ध्यान में रखेगा, उसी के तहत आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 के तहत पंचायतों का गठन है। तो अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था है। 73वां संविधान संशोधन किया गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब किया गया? ये 1993 में, 1993 में। ठीक है, नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और 73वां संविधान संशोधन किया गया, पंचायती राज व्यवस्थाओं को लागू किया गया। ठीक है, और पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कुल कितने विषय प्रदान किए गए? तो कुल 29 विषय। ये भी कई बार पूछ लेते हैं कितने विषय शामिल थे, तो 29 विषय। ठीक है, पंचायती राज। और आप जानते ही कि भारत में लगभग 67% आबादी गांव में रहती है, तो लगभग 33% आबादी शहरों में रहती है। तो फिर शहर में भी स्थानीय शासन की व्यवस्था की गई। तो शहरी क्षेत्र के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया। 73वां के ठीक अगला 74वां संविधान संशोधन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कब? 1993 में। ठीक है, और इसके लिए स्थानीय स्वशासन लागू की गई शहरों में, जिसको हम लोग नगर पालिका का चुनाव कहते हैं। जैसे अभी दिल्ली में नगर निगम का चुनाव होने वाला है। ठीक है, नगर पालिका। तो इस तरह से 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन के लिए संस्थाओं का निर्माण हुआ, पंचायती राज और नगर निगम। ठीक है, इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक ढांचा प्रदान किया गया। और महात्मा गांधी के दर्शन के ये बिल्कुल अनुरूप है कि भारत की इतनी बृहद जनसंख्या है तो स्थानीय स्वशासन तो होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से भारतीय संविधान में कुल वर्तमान की स्थिति है कि 12 अनुसूची है। इस 12 अनुसूची में कौन से विषय शामिल हैं, इसको आप ध्यान से समझिए, और कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। आपको